तो पहला जो है एक जो विश्वास योग्य सेवक है उसके बारे में जिक्र करते हुए इस तरह से कहता है कि प्रभु ने कहा कि वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी सब संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। सब संपत्ति पर क्या ठहराएगा? सरदार ठहराएगा। एक होता है कि हम जबरदस्ती काम करते हैं, चाहे वो संसारी काम हो चाहे परमेश्वर के राज्य के लिए काम हो। जबरदस्ती कह रहे हैं तो कर देते हैं, कहते हैं तो कर देते हैं, अपने मर्जी से हम नहीं करते। उसको जिम्मेवार नहीं, उसको क्या बोलते हैं, विश्वास योग्य नहीं कहा जा सकता है ना। यहाँ वचन कहता है कि धन्य है वह दास जिसको जब स्वामी आता है, अचानक आता है, कैसे भी आता है, तो उसे उस काम को करते हुए देखता है और वो उस विश्वास योग्यता के वजह से वचन में लिखा है कि अपने सारी संपत्ति पर उसको क्या ठहराता है? अधिकारी ठहराता। वो मालिक नहीं बनता, ध्यान से सुन लीजिए, मालिक नहीं बनता, लेकिन उसका भंडारी जरूर बन जाता है। परमेश्वर हमें भंडारी बनाया, मालिक करके नियुक्त नहीं किया। मालिक तो एक ही है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, लेकिन हमें क्या है उस हिसाब से चलना। और इसको समझाने के लिए एक मैं बेहतर उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ कि जिक्र है कि एक धनवान मनुष्य ने अपने सेवकों को बुलाया, एक को 5 दिया, एक को 3 दिया और एक को 1 दिया। याद आया? 5 वाले ने बोला कि जाओ बिजनेस करो, मैं जब आऊंगा तो तुम हमें हिसाब देना। तो 5 ने और 5 कमाए, 3 ने और 3 कमाए, लेकिन 1 वाले ने बहुत होशियारी दिखाया, बहुत बुद्धिमानी दिखाया। और उसकी बुद्धिमानी ये थी कि उसने उस पैसे को कपड़े में लपेट कर मिट्टी के बर्तन में डालकर आराम से छुपा के रख दिया कि जब मेरा मालिक आएगा तो कम से कम जो उनका है वो तो दे दूं। जबकि प्रभु ने उसके जो स्वामी थे उसने बोला था कि इसको तुम जाओ और बिजनेस करो, व्यापार करो, इसको बढ़ाओ। लेकिन उसके मन में कुछ और था, या आलसीपन था, या जो भी रहा, जो कुछ भी उन्होंने किया। 5 ने 5 और कमाए, 3 ने 3 और कमाए। जब वो लौट के आए तो उस 2 को जो कहा गया है धन्य कहा गया, धन्य दास, उत्तम दास, आओ मेरे पिता के राज्य में शामिल हो जाओ। उन्हें भरपूरी की आशीष दिया गया। लेकिन वो एक जो बुद्धिमान, कुछ ज्यादा बुद्धिमान था, जिसने उस पैसे को गाड़ दिया था, और वो कहता है कि प्रभु मैं जानता था, मैं इसलिए इसको बुद्धिमान कहता हूँ, तो कहता मैं जानता था कि जहां तू नहीं रखता वहां से उठा लेता, जहां तू नहीं बोता वहां से काट लेता, इसलिए मैंने तुम्हारे पैसे को क्या किया, सुरक्षित रख दिया। कहीं घाटा लग जाता, कहीं ये पैसा डूब जाता, कहीं कोई मेरे को नहीं देता, बिजनेस में लॉस लग जाता, तो मैं क्या करता। इसलिए मैंने तुम्हारे पैसे को एज इट इज संभाल कर, देखो जो सिक्का तुमने दिया था वही सेम नोट, सेम चीज लेकर के आया। ये सोचकर कि मालिक शाबाशी देगा, लेकिन वो अपने ही शब्दों के जाल में उलझ गए। जब मालिक आया तो कहा कि जब तुम ये जानता था कि जहां मैं नहीं बोता वहां से काटता हूँ, जहां मैं नहीं रखता वहां से बटोर लेता हूँ, तो मेरा पैसा तो सराफे को दे देता, मैं जब आता तो ब्याज समेत वसूल लेता। और लास्ट में देखेंगे उसको बोला गया इसको उठा के उस अंधेरे में डाल दो जहाँ तो रोना और दांतों का तीसना हो। तो उसका विश्वास योग्यता नहीं रहा, जिसकी वजह से क्या हो गया, फेल हो गया। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया, किसी को कम किसी को ज्यादा, आज पूरे दुनिया की बात करें, हर किसी चर्च में 50 लोग हैं, किसी चर्च में 50 लाख लोग हैं, भीड़ की कमी नहीं है। लेकिन जिसको परमेश्वर ने जितनी सामर्थ्य दिया है उसी अनुसार से मेहनत तो कर ही रहे, जो कर सकता हो तो कर ही रहे ना। ये तो नहीं है कि भाई प्रभु जी आपने तो उसको बहुत भीड़ दे दी, अब उतना भीड़ मुझे दोगे तब हम काम करेंगे। कई बार हम लोग कहते प्रभु मुझे ये आशीष दे दे, ये आशीष दे दे, ये आशीष दे दे, तब मैं तुम्हारे राज्य में आऊंगी, तब मैं तुम्हारे भवन में आकर के गवाही दूंगा। क्या करेगा प्रभु ऐसी गवाही लेकर? प्रभु बस गवाही की कमी है। वचन में तो लिखा है कि समुद्र तालियां बजाते, पहाड़ गरज उठता है। जिसकी महिमा पहाड़ कर रहे हैं, जिसकी महिमा समुद्र कर रहे हैं, जिसकी महिमा नदी नाले कर रहे हैं, उसकी महिमा अगर आप नहीं करेंगे तो उसकी महिमा नहीं होगी। लेकिन हम लोग ठान लेते प्रभु मेरा ये बात पूरा कर दो, ये बात पूरा कर दो, ये बात पूरा कर दो,
उसके बाद हम तुम्हारे भवन में आकर के गवाही देंगे। परमेश्वर के सामने हमें नम्र होना है, दीन होना है। जो कुछ भी जिम्मेवारी प्रभु ने हमें दिया उस जिम्मेवारी को हमें करना है।